प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्यारे समय के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए हमने एक नए दिन को देखा है और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम सब पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और समय को ना गवाते हुए हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए। खुदावन, आपने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और तेरे वचन की सेवकाई हेतु हम चाहते हैं। और आज उन बातों को सीखेंगे प्रभु कि हमें जीवन में तेरे लिए, तेरी इच्छा के अनुसार क्या क्या करना है। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पहले अपना एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और जिसे हम रोज गा रहे हैं अभी। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये महिमा करने के लिए अवसर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत इस समय परमेश्वर के वचन में होते हुए आपका स्वागत करता हूं। अरुणा सिस्टर जी का प्रेज द लॉर्ड, शिका सिस्टर का प्रेज द लॉर्ड, और भाई आशीष का प्रेज द लॉर्ड प्रभु, और कुसुम भाभी को का जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और ये मेरे लिए भी आप लोग एक ब्लेसिंग का कारण है मेरे प्रियो। जब आप लोग आते हैं प्रभु के वचन में, तो हम सब भाई बहन मिलकर के वचन की, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, रोटी को तोड़ते हैं। ये दस्तरखान मैंने नहीं बिछाया, ये दस्तरखान, यस सिस्टर, ये दस्तरखान परमेश्वर का बिछाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे आप लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 22 पद से। प्रेज द लॉर्ड। 14वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय उसका 25वां कलाम कहता है कि उससे पहले एक लाइन और दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लाइन कहती है चेला बनने का मूल्य। हालेलुया। चेला बनने का मूल्य क्या है मेरे प्रियो? चेला बनने का मूल्य, अगर हमें चेला बनना है प्रभु यीशु मसीह का, किसी मैनेजर का नहीं, किसी प्रिंसिपल का नहीं, किसी अधिकारी का नहीं, किसी और का नहीं, लेकिन मेरे प्रियो मुझे और आपको क्या बनना है? चेला बनना है यीशु मसीह का। हालेलुया। तो उसके अनुसार चलना होगा, जैसा वो चाहता है, जैसे उसकी इच्छा है मेरे प्रियो, उसके अनुसार मैं और आप चल सकेंगे। चेला बनने का जो मूल्य है वो मुझे और आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं या हम किसी चीज को लेने जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम उसका दाम देते हैं, उसको मोल लेते हैं। तो यहाँ भी चेला बनने का मुझे और आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम जन्मजात मसीह हो गए, हम जन्मजात प्रभु के लोग हो गए, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो खुदा खरीदा हुआ है, मेरा तो खुदा मेरे पास है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं तो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से मसीह हूं।
नहीं मेरे प्रियो, मसीह तो जरूर है पर आप चेले नहीं हैं, मैं चेला नहीं हूं। और जब चेले नहीं हैं तो हमने दाम नहीं चुकाया, क्योंकि मूल्य है उसका, हर एक चीज का मूल्य होता है। और मेरे और आपके यीशु मसीह ने मेरे प्रियो मुझे और आपको खरीदा है, और जब मुझे और आपको खरीदा है मेरे प्रियो, तो उसने सलीब पर मेरे लिए अपना दाम चुकाया है, मेरा दाम चुकाया है, आपका दाम चुकाया है मेरे प्रियो। खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, कांटों का ताज पहना और सिर पर कांटों का ताज पहना, पसली में भाला खाया मेरे प्रियो, हालेलुया, और पीठ पर कोड़े खाए। किस लिए खाए? कि मैं और आप आजाद हों, हालेलुया। ऐसे नहीं, मेरा और आपका मूल्य दिया गया है, मेरा और आपका उसने मूल्य चुकाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेला बनने का भी एक मूल्य है, प्रेज द लॉर्ड। उस मूल्य को मुझे और आपको चुकाना है। लिखा है 25वें पद में, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, यानी यीशु मसीह के पीछे भीड़ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आना चाहे, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद दीजिए। क्या मैं और आप पीछे चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं? यहां पर भीड़ को हम देखते हैं कि भीड़ आगे चल रही है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही है और आगे यीशु मसीह चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो और अपने पिता और अपनी माता और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों को, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। हालेलुया। क्या मैं और आप आज परिवार को स्थान दे रहे हैं, या अपने बच्चों को स्थान दे रहे हैं, या अपने पद को स्थान दे रहे हैं? वो कह रहा है, क्या माता पिता को स्थान दे रहे हैं? अगर आप और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अगर आप अपने पिता को, अपनी माता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने भाई और बहनों को पहला स्थान देते हैं, तो आप चेला कभी नहीं बन सकते। जितने भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो वो भूल जाए इस बात को कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाएंगे। कभी नहीं बन सकते मेरे प्रियो, क्योंकि पहला स्थान जब तक आप यीशु मसीह को नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। पहला स्थान मुझे और आपको यीशु मसीह को देना है, खुदा को देना है। और वो लिखा है कि प्राण को अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आप और मैं चेले जब ही बन सकते हैं जब मैं और आप प्रथम स्थान खुदा को देंगे। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास वो आया चेला, एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि रुक जा प्रभु, अभी मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं अपने पिता को गाड़िया हूं, यानी मैं अपने पिता को संस्कार करिया हूं। मैं अभी अपनी परिवार की ओर मेरा ध्यान है। तो मेरे प्रियो, जान लीजिए, अगर आपका ध्यान आपके परिवार पर, आपके लोगों पर लगा है, आप जिंदगी में कभी यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। बड़े खड़े शब्दों में मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि चेला बनने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, चेला बनने के लिए आपको और मुझे अपने परिवार का, अपने आप का बलिदान देना होगा, प्रेज द लॉर्ड। और जब तक मैं और आप अपना बलिदान नहीं देंगे, बलिदान से मेरा मतलब ऐशो आराम त्यागना होगा। अगर गांव में सेवा कर रहे हैं तो गांव में भी जाना पड़ेगा। अगर माइक नहीं है तो चिल्लाना पड़ेगा बिना माइक के। आज लोग बिना माइक के नहीं बोल सकते, बिना कार के नहीं जा सकते। आज प्रचारकों को बड़े बड़े होटल चाहिए, उनको आराम चाहिए कि एसी रूम हो, ऐसा हो, ये हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पैदल 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 सड़कों पे चला जा रहा है। यीशु मसीह पैदल पैदल गांव गांव जा रहा है। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह पैदल पैदल चले जा रहा। आज बहुत से प्रचारकों को माइक चाहिए, मैंने कहा जैसे होटल चाहिए, जैसे गाड़ी चाहिए, और उसका पेमेंट भी साथ में चाहिए। हालेलुया। खुदा चला जा रहा है, कह रहा सेत में मिला है, सेत में दो। क्या दिया? सेत में मिला है,
बिना पैसे के तुम्हें खुदा ने खरीदवाए, खुदा ने अपना तुम्हारा दाम चुका दिया, तुम्हें खुदा ने, हालेलुया, तुम्हें खुदा ने फ्री कर दिया है, तुम्हें फ्री में सब कुछ मिला है, तो तुम भी फ्री में दो। हालेलुया। क्यों हम अपना रेट लगाते हैं? क्यों अपना रेट लगाते हैं कि नहीं मुझे इतना दाम चाहिए, मुझे अपनी सेवा के लिए, खुदा के वचन के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा जानता है जो चिड़िया ना तो बोती है ना काटती है, लेकिन खुदा उनको भी देता है। चिड़ियों से ज्यादा, हालेलुया, चिड़ियों से ज्यादा आपकी और मेरी अहमियत है। क्यों? कि उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वो इन सब चीजों का त्याग कर दे। हालेलुया। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आप में और मैं अगर अपना क्रूस ना उठाएं, क्रूस उठाने से अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व को भूल जाइए। अगर खाने को है तो ठीक है, सोने को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, बेड पे सोने को मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है जमीन पे सो रहे हैं। प्रचार करना है, प्रचार के लिए जाना है मेरे प्रियो। अगर अपना भी लगता है तो लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। सेहत में मिला है, सेहत में देना है। प्रेज द लॉर्ड। सेहत में मिला है, सेहत में देना है। तो मेरे प्रियो, खुदा ने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया है, तब भी हम उसको क्या स्थान दे रहे हैं मेरे प्रियो? हमारा स्थान जीवन में परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान है? हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, और मैंने चर्च में जब भी प्रचार किया इस बात को आया है, और मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि जो मनुष्य अपने आप को आगे रखता है, अपने परिवार को आगे रखता है, वो परमेश्वर को दूसरा स्थान देता है। और मेरा कहना यह है मेरे प्रियो, मैंने चर्च में भी और अपने घर में भी, अपनी प्रार्थनाओं में भी इस बात को रखा है कि परमेश्वर से मैंने कहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपका स्थान पहले है। अब मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सब सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर आपको सर्वोपरि करेगा। हालेलुया। पत्नी से भी कहा, बच्चों से भी कह रखा है कि तुम्हारे जीवन में मेरा और मम्मी का स्थान नहीं, पहला स्थान आपके जीवन में परमेश्वर का है। परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो, किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को जब आप पहला स्थान दोगे वो आपको ऊपर उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जैसे मैं और आप मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। अगर आपके मन में प्रथम स्थान परमेश्वर का है मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के रास्ते आनंद के साथ कटेंगे, क्योंकि अपने विश्वास करने वालों के लिए ज़बूर 119 कहता है, दाऊद राजा लिखते हैं कि अपने विश्वास करने वालों के मुंह को वो कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। क्यों? क्योंकि वो, हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को, यहोवा की बात को सर्वप्रथम रखा। हालेलुया। ऐसे ही नहीं मेरे प्रियो, वो विश्वासियों का पिता कहलाया, उसने विश्वास किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, कुर्बानी के लिए अपने बेटे को ले गया, लेकिन खुदा ने वायदा किया था कि तेरे वंश को मैं बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो उसने विश्वास किया इस बात का कि परमेश्वर इसे मार ही नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते मेरे प्रिय जनों, तो विश्वास करना सीखिए, पहला स्थान देना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। 26-28 पद में कहता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो तो पहले बैठ के खर्च न जोड़े कि पूरे करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन को जब परमेश्वर को देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो भूल जाना है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें आगे बढ़ना, केवल परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है। तो अपने जीवन के लिए मेरे प्रियो,
लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैच के खर्च न जोड़े। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो एक योजना हमारे सामने रहती है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं समझ रहे, अपने जीवन को कुछ जान ही नहीं, दुनिया, परिवार, बच्चे, इसी में लाइफ कट रही है। हालेलुया, आज मनुष्य अपने जीवन के बातों को नहीं समझ रहा है। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो। मेरे प्रियो, 30वां पद कहता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर कहता है इस रीति से तुम में कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन का त्याग करना है। मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु को सौंप देना है। पहला स्थान जीवन में परमेश्वर को देना है, तभी मैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। कैसा मेरा जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है, अपने आप को जांचना है। परमेश्वर का वचन कहता है 34वें पद में, स्वादहीन नमक की बात कर रहा है। स्वादहीन नमक की, क्या आपका और मेरा स्वाद नमक के अनुसार है या नहीं? जैसे नमक की आवश्यकता हर एक जगह है, वैसी मेरी और आपकी आवश्यकता है कि नहीं? नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में खुदा का वचन नहीं है, खुदा की उपस्थिति नहीं है, खुदा के काम नहीं है, तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका स्वाद बिगड़ चुका है। हालेलुया। क्योंकि हम बिल्कुल बेकार हो गए। जिस प्रकार से नमक का जब स्वाद चला जाता है तो मेरे प्रियो वो किसी चीज से फिर क्या नमकीन नहीं किया जाता, और वो सिर्फ भूमि में डाल दिया जाता है कि वो खाद के लिए काम में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे मेरे प्रियो। और लिखा है उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। मेरा और आपका जीवन अगर मसीह में नहीं है, मसीह की बातों में मैं और आप नहीं चल रहे, खुदा के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन नहीं बीत रहा मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए संसार से मैं और आप फेंक दिए जाएंगे। जैसे नमक को जो बिल्कुल स्वादहीन हो जाता है उसको क्या कर देते हैं, फेंक दिया जाता है। हालेलुया। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है। हम देख सकते हैं कोई भी भेड़ का क्या है जीवन। जो भेड़, एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर के साथ जब हम संगति में चलते हैं मेरे प्रियो, और जब कहीं हम भटक जाते हैं संसार में और संसार की बातों में चले जाते हैं, और जब लौट के आते हैं हम, तो परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है, परमेश्वर बड़ा खुश होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देख सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्या था? जिस दिन जब वो अपने घर से चला गया छोड़ करके, उसे कोई मतलब नहीं था। वो अय्याशी में लग गया, वह विचार में लग गया, और जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हो गए, उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। आज संसार में आपकी और मेरी हालत क्या है? उनकी भी यही हालत है कि जब तक हम संसार में लिप्त रहते हैं, जब तक हम मौज मस्ती में रहते हैं, तब तक लोग हमारे साथ खड़े हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। जब उसे होश आया, किसको? उस लड़के को कि अरे मेरे घर में तो इतना लोगों को खाने के लिए है, मैं क्या कर रहा हूं? सुअरों की फलियां जो सुअर खा रहे हैं, उन फलियों को मैं खा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन मुझे और आपको बहुत खुले में बताता है कि जब उसे होश आया, उसका दिमाग काम करने में आया कि अरे ये मैंने क्या किया? मेरे घर में कितने लोग हैं जो खाते हैं फ्री में, कितने लोग हैं जिनके मेरे घर में ऐसे ही खाना पीना होता है, आनंद करते हैं। हालेलुया। बस वहीं से जब टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आया मेरे प्रियो, वो उठ के वहां से चल दिया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगर मैं और आप उस टर्निंग पॉइंट में रुक गए, हालेलुया, और समझ गए
कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, वहीं मेरी और आपकी जिंदगी बदल जाती है मेरे प्रियो। जब अगर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया है तो उस समय के पीरियड को जानना जरूरी है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं है, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे इसके बाद, वो लोग भी जान ले इस बात को कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत है। आप प्रभु के लोग हैं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया है। आप ऐसे नहीं हैं कि आप स्वाधीन हैं। आपको अपना स्वाद प्रभु के वचन में रखना है। प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु का प्रेम, प्रभु का बलिदान मुझे और आपको अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। और वहां से वो लड़का चल दिया और कहने लगा, उठ गया वहां से, और वो कहा, मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना एक मजदूर बना के रख ले। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप महान पिता परमेश्वर है। यहाँ पर पिता के रूप में परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसने अपने बेटे को, जब वो लौट के आया संसार के, और उसको गले लगाया, उसको अच्छा, उसके लिए बछड़ा कटवाया, सब कुछ करा, खुश हुआ, आनंदित हुआ। तो मेरे प्रियो, मेरे मसीही भाई बहनों में बताना चाहता हूं कि अगर आप संसार में भटक गए हैं, संसार में चले गए हैं, संसार की बातों में लिप्त हैं, संसार के आनंद में लिप्त हैं, वह विचार में लिप्त हैं, नशों में लिप्त हैं, जो आपके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पत्नी अलग भाग रही है, पति अलग भाग रहा है, बच्चे अलग भाग रहे हैं, माता पिता अलग अलग चल रहे हैं, घरों में अलगाव है मेरे प्रियो। कारण ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखते ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाते ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को हमें परमेश्वर के योग्य बनाना है कि मैं और आप परमेश्वर के योग्य बने। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, और चेला बनने का बहुत मूल्य है मेरे प्रियो। हम सब जितने हमारे भाई बहन जुड़े हैं, जो इसके बाद देखेंगे, वो सब लोग चेले हैं प्रभु के, और अपना मूल्य हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सब भाई बहनों को बरकत दे। आशीष भाई जय मसीह की, नौमी सिस्टर जय मसीह की, और डॉक्टर विनी जय मसीह की, मिसेस शबनम डेविड जय मसीह की, और म्यूरल भाभी जय मसीह की, और कुसुम भाभी जय मसीह की। आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आपके परिवारों पर आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर का। आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए बस मेरे भाई बहनों, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देखेंगे आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। सिस्टर नौमी ने लिखा है कि मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा ब्रदर, मेरी हेल्थ के लिए और मेरी फैमिली के लिए। बिल्कुल सिस्टर, अभी प्रार्थना में जाएंगे, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। और भाई नागेश का जन्मदिन है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब भाई बहन मिल के प्रार्थना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय सारे भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हामीन के साथ जवाब देता है, और जैसे वचन ने कहा है, 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता। हम तो ज्यादा हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा के लिए, और खुदावंद आपकी इस मोहब्बत के लिए कि आपने हमें प्यार किया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना चेला बनने के लिए हमें बातों को सिखाया, उनका मूल्य समझाया, कि तूने हमें खरीदा है अपने लहू से। खुदावन इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं भाई नागेश के लिए, उनके जन्मदिन के लिए। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इस भाई को एक नया जीवन दिया है, नया वॉइस दिया। आप अच्छा श्वास दें, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, अपनी वचन की सेवा करने का अवसर दें, और सिर से लेकर एड़ी तक अपने लहू के बाड़े में रखें। और इस वर्ष में जब नया वर्ष परमेश्वर आपने दिखाया, उस पर बहुत आशीष, बहुत बरकत हो। प्रभु सहायता कीजिए, पूरी मदद कीजिए पूरे वर्ष के लिए।
सारी प्रभुता आपके हाथों में देते हैं। सिस्टर नौमी के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर नौमी पर प्रभु आपकी आशीष हो, बरकत हो, उनके परिवार पर आशीष हो खुदावन। नौमी सिस्टर की हेल्थ के लिए जो भी हेल्थ इश्यूज है, यीशु मसीह आपके नाम से वो ठीक होने पाए खुदा, ठीक होने पाए, उनको बिल्कुल फ्रेश कर दीजिए खुदावन। एक नए जन्मे बच्चे के समान उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को कर दीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं उनके पूरे परिवार, उनके बेटे, उनकी बहू और उनके नाती पोतों के लिए खुदावन, सब पर तेरी आशीष और बरकत हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं अलका रॉय सिस्टर के लिए, उनकी बेटी को सेलेस्टर को प्रभु आपने एक पुत्र से आशीषित किया है। प्रभु उस बेटी पर तेरी आशीष बरकत हो खुदावन। तूने मातृत्व के उस दौर से उसको निकाला पिता परमेश्वर, और एक नया प्राणी संसार में तेरे द्वारा इस आ सका प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उस बच्चे पर, उस बेबी बॉय पर तेरी आशीष और बरकत हो खुदा। उन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल शाम को 3 बजे पास्टर नीलिमा बेली, जो कि हमारी बहन बरेली से है, पास्टर साहिबा, वो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। कल 3 बजे प्रभु के वचन को वो लेकर आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और शाम को 7 से 8, प्रेज द लॉर्ड, शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। ये हमारा आगरा के प्रोफेसर साहब हैं, ये प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और रात में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे। हम एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, आप जरूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। भले ही हम मिल नहीं पा रहे, हमने रूबरू नहीं हो पा रहे, लेकिन ऑनलाइन रूबरू होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। जो कीमती बहुमूल्य समय आपने दिया है परमेश्वर को, उसमें आप बहुत आशीषित हो। पास्टर दीपू मसीह, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आशीष दे पास्टर जी आपको, और बहुत अच्छा लगा कि आप भी आ सके ऑनलाइन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।